जो बात चल भी रही है कि भाई रोहित कैप्टनसी करेंगे, विराट नहीं खेलेंगे, ये होगा वो होगा, उन सभी स्पेकुलेशंस के बेसिस पर भाई हमने दो प्लेइंग 11 बनाई है। एक प्लेइंग 11 है रोहित और विराट के साथ, एक प्लेइंग 11 है रोहित और विराट के बिना T20 की, जो आपकी एक का अमूमन बन सकती है। अब जहां पर रोहित और विराट दोनों खेल रहे हैं वहां पर नितिन आप सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जा रहे हो। जहां पे सिर्फ आपके रोहित और विराट दोनों नहीं खेल रहे हैं, यंगस्टर सिर्फ खेल रहे हैं, वहां पर आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस भी है। आपके पास दोनों ही चीजें यहाँ पर हो जाती है कहीं ना कहीं। प्लेइंग 11 दिखा दो आयुष जरा। पहले आप विद रोहित विराट देख लेते हैं। चलो जी, विद रोहित और विराट अगर आप T20 के समय प्लेइंग 11 बनाते हैं, रोहित शर्मा जायसवाल ओपन करेंगे, ठीक है, पर आपके कोहली आएंगे, 4 पर जायसवाल / गिल भी हो सकता है, वैसे यहाँ पर गिल को भी ऐड हो सकते हैं। रोहित, जायसवाल, कोहली 3 पर, 4 पर स्काई, 5 पर ईशान, विकेट कीपिंग ऑप्शन 6 पर रिंकू जो स्ट्राइक रेट से लड़का खेलता है, जैसे मैचेस फिनिश करता है, 7 पर पांड्या, 8 पर जडेजा, बिकॉज आपको स्पिन ऑलराउंडर भी चाहिए। जडेजा आपका इस समय वाइस कैप्टन है तो वो तो हर हाल में खेलेंगे होगा ही। 9 पर बिश्नोई, फिर 10 और 11 पर आप सिर्फ 2 पेसर के साथ जा सकते हो, एक पेसर आपका बुमराह हो जाएगा। 11वें पर आप सिराज, शामी, अर्शदीप, डिपेंडिंग अपॉन किसकी परफॉर्मेंस और किसकी फॉर्म उस समय कैसी चल रही है, ये आपका 11 बन जाएगा विद रोहित एंड विराट। इसमें प्रॉब्लम थोड़ी सी ये होगी, आपके पास सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शन होंगे और आजकल T20 के मैचेस में आप सिर्फ और सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाना मतलब अपने आप को थोड़ी सी तकलीफों में पहले ही डालना। सही बात है। अब आ जाओ विदाउट पे। विदाउट रोहित विराट की प्लेइंग 11, जायसवाल, गायकवाड़ या गिल किसी के साथ ओपन कर लो जिसकी फॉर्म अच्छी है। चलो मैं कह रहा हूं गिल के साथ ओपन हो गया, जायसवाल गिल ने ओपन किया। 3 नंबर पर ईशान किशन आ जाएगा जो आपका विकेट कीपर का बैटर भी है, या फिर आप 3 पर स्काई कर लो, 4 पर ईशान कर लो, वो ऊपर नीचे हो सकता है। 3 पर ईशान, 4 पर स्काई, 5 पर आपके लिए आ जाएंगे आपके रिंकू सिंह, 6 पर पांड्या, 7 पर जडेजा, और जडेजा की जगह / अक्षर / सुंदर, अक्षर डिपेंडिंग नहीं, आप इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना, सेम कैटेगरी के प्लेयर्स हम डाल सकते हैं। 8 पे बिश्नोई / कुलदीप आपका स्पिन का ऑप्शन। 9, 10, 11 पर आपके 3 सीमर्स, इसमें मैं शामी और बुमराह को मैंने रखा है प्राथमिक तौर पर जैसी उनकी फॉर्म चल रही है आजकल, और फिर सिराज, अर्शदीप या मुकेश ले लो जिसकी भी फॉर्म उससे अच्छी चल रही है। मतलब बेसिकली अगर हमको रोहित और विराट का ही आंकलन दिखे ना, उसके अंदर यही आपका पूरा का पूरा सिनेरियो चल रहा है कि अगर रोहित और विराट दोनों खेलते हैं तो सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शंस होंगे आपके लिए। अब जो एक स्पेकुलेशन आपकी चल रही है पिछले काफी समय से मीडिया में, मीडिया रिपोर्ट से कह रही है कि भाई विराट कोहली की जगह फिट नहीं हो पा रही है। एक बार जरा विदाउट पे आ जाना आयुषा, विदाउट वाली पे आओ। विदाउट वाली में अगर हम यहाँ पर चलो फॉर अ सिनेरियो आप डाल भी दो, यहाँ से इसको अपना रोहित शर्मा को डाल दो, ठीक है। जायसवाल और रोहित ने ओपन कर दिया, जो कह रहे हैं कि विराट नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा विराट नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से विराट होने चाहिए, पर वो लोग किस कारण से कह रहे हैं कि विराट की जगह नहीं बन पा रही। इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि अगर आपका विकेट कीपर बैटर नंबर 3 पर खेल लेगा जो ईशान किशन खेल रहा है, फिर आप उसके साथ 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ चले जाओगे, जहां नंबर 6 से पांडे आ जाएगा, 7 पर जाडेजा, 8 पर बिश्नोई, 9, 10, 11 पर आपके 3 पेसर्स हो जाएंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई वो विराट की जगह नहीं बन पा रही। अब इसका एक और नया जो है कि आप इसका तोड़ निकाल सकते हो कि रोहित और विराट वो दोनों ही ओपन कर लें, पर उसके बिना के ऊपर आपका फिर कोई यंगस्टर नहीं जाएगा, ना ही जायसवाल जाएगा, ना गायकवाड़ जाएगा, ना ही गिल जाएगा। गिल ने T20 में IPL में बहुत अच्छा करके दिखाया है, गायकवाड़ ने सीरीज में अच्छा किया है, जायसवाल की तो मैं आपको बात ना ही करूं तो बेहतर है, सीरीज में भी अच्छा किया, IPL ये कितना तूफानी गया यशस्वी जायसवाल का। इसीलिए कहा जा रहा है कि भाई वो विराट की जगह नहीं बैठ पा रही क्योंकि विराट को निकालकर आप नंबर 3 पर विकेट कीपर बैटर डाल सकते हैं। नहीं भाई देखो सही बात है, अब विराट की जगह बनती है या नहीं बनती। देखो ये जो विदाउट वाली प्लेइंग 11 है जो रोहित शर्मा और विराट कोहली की है, इसमें से भी अगर हम देखें ना तो हम कुछ प्लेयर्स को इधर उधर कर सकते हैं। जडेजा की जगह अक्षर को हम डाल सकते हैं और बाकी पेसर्स में डाल सकते हैं। हाँ देखो रोहित और विराट खेलते हैं तो ऑब्वियसली आप 5 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ ही जाओगे और शॉर्ट एंड रह जाओगे, और जबकि आप याद करें जो T20 वर्ल्ड कप आपने खेला, आप हमेशा 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ ही जा रहे थे। आपने अश्विन को भी खिलाया था, आपने अक्षर को भी खिलाया था, उसके बाद हार्दिक भी थे और आपके 3 पेसर्स भी थे, तो आपकी बैटिंग शॉट हो जाती है, उसमें आपकी बैटिंग शॉट हो जाती है। ये भी है कि अगर आप उस प्लेइंग 11 से इसको थोड़ा सा लगाकर देखो,
इसमें रिंकू का नाम, जो रिंकू सिंह का नाम हर एक सिनेरियो में हर एक इंसान इस समय डाल रहा है। बिल्कुल जिस तरह रिंकू सिंह ने केकेआर के लिए मैचेस फिनिश किए हैं, जिस तरह से रिंकू सिंह यहाँ पर अब इंडियन टीम के लिए इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अब अगर ईशान की विकेट कीपिंग बैटिंग, वैसे तो इस बार 250 लगा के गए हैं ईशान भी सीरीज में, अगर ईशान की परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं तो जितेश भी अच्छा करके दिखा रहे हैं आप। हाँ, केएल राहुल को तो दूर दूर तक इंक्लूजन नहीं दिखता इसके। केएल राहुल का कोई इंक्लूजन नहीं दिखता। और फाइनल तो भाई फिर अगर जैसी परफॉर्मेंस आपकी आईपीएल में रहेगी उसके बेसिस पे पता लगेगा कि भाई केएल राहुल, मेरे ख्याल से तो अब नहीं है, वो टी20 से पत्ता जो है वो उनका साफ हो चुका है, टी20 में वो बनते भी नहीं है केएल राहुल। लेकिन जो रोहित और विराट वाली जो बात है, विदाउट रोहित एंड विराट, तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन विद रोहित एंड विराट की अगर हम बात करते हैं, जहां पर वो दोनों प्लेयर्स हैं, जैसे कि लक्षित ने भी पहले मेंशन किया कि आपका एक बोलिंग ऑप्शन कम हो जाता है, और वहीं पर जो मैं बात बोल रहा हूं वहीं पर फिर आपको रियलाइज होगा भाई कि जो आप ऑलराउंडर तैयार नहीं कर रहे हो। अभी फर्ज कर लो कि यार अगर टी20 वर्ल्ड कप तक हार्दिक भी फिट ना हो पाए, खैर जब तक तो वो हो ही जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया, अगर ऐसा कुछ हो गया फिर आप कहां जाओगे? फिर तो आपने तैयार भी नहीं किया शिवम दुबे को, आपने सीरीज से भी बाहर कर दिया। आपके लिए वही होगा जो आपके टी20 वर्ल्ड कप में हुआ था, अक्षर का इंक्लूजन आ जाएगा, अक्षर का इंक्लूजन आ जाएगा। शार्दुल ठाकुर अगर आप उनको देखते हो बैटिंग भी डीप में आके देंगे, दीपक चहर जैसा प्लेयर आ जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि अगर हार्दिक इतना इंजरी प्रोन प्लेयर है तो अब उसके बिना के ऊपर कोई आप एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर तैयार क्यों नहीं कर रहे हो। तो यही थी भाई रोहित और विराट के साथ, और रोहित और विराट के बिना अगर हम उस प्लेइंग 11 को बनाकर देखें, यही उसमें सारा अंक। हर्षा साई गुप्ता बोल रहे हैं कवर अदर स्पोर्ट्स टू लाइक हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। भाई कबड्डी कर तो रहे ना, कबड्डी भी कर रहे हैं और बाकी की फुटबॉल भी किया हुआ है, बैडमिंटन भी किया हुआ है। जयपुर पिंक पैंथर्स आज खेल रहा है, पुनेरी पल्टन आज खेल रहा है, मजा आएगा। पुनेरी पल्टन आज खेल रहे हैं, जयपुर पिंक पैंथर करेंगे भाई वो भी सब कवर मेरे बड़े धीरे-धीरे जसवीर मेरे बड़े फेवरेट थे। अच्छा, यहाँ पर कोहली रोहित को बाहर करके सब यंगस्टर भेजो वर्ल्ड कप में, उज्जवल सरोहा बोल रहे हैं। फुल स्क्रीन पे आ जाओ। मैं भी भाई कह रहा हूं यंगस्टर्स को भेज लो एक बारी, बट अगर ये है कि रोहित और विराट ने बहुत ज्यादा ही अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, फिर भाई देखो परफॉर्मेंस, यार देखो लक्षित वही बात है ना कि फिर अगेन आप रेपुटेशन पे चले गए। यार देखो परफॉर्मेंस कर दिया उन्होंने, और टी20 आपको लगता है नितिन क्या इंडियन क्रिकेट में सिलेक्टर्स में इतने गट्स है कि अब रोहित और विराट के बिना आप कोई वर्ल्ड कप खेल लो? भाई गट्स अगर नहीं है तो फिर आप ऐसे ही हारते रहोगे। देखो ये बड़ी लगेगी, चुभेगी बात कि देखो जो इस जनरेशन के पिछले डेकेड के जो दो हीरो रहे, जो दो लेजेंड है आपके लिए, एक रोहित शर्मा एक विराट कोहली, उनके देखो कितने फैंस हैं। हम भी फैंस ही हैं, जब हमने क्रिकेट देखनी शुरू की थी, बाद में आकर हमारा ये रूल हुआ है, तो ये बात हमें लगेगी जरूर, हमें चुप जरूर रही है कि अगर आप उन दोनों को खिलाते हो तो भाई नहीं जीत पा रहे हो आप। उसका रीजन है क्योंकि वो जो हैं दोनों प्लेयर्स, इतना एक्सपीरियंस आ गया है, इतनी एक्सपेक्टेशन उनसे जुड़ चुकी है लोगों की, 140 करोड़ लोगों की, कि हमारे लिए ये करेंगे। और उस प्रेशर के चक्कर में वही बोल रहा हूं ना, इतनी एक्सपेक्टेशन है, उस प्रेशर के चक्कर में वो नहीं हो पा रहा है डिलीवर। अब क्या है कि जब नए प्लेयर्स आएंगे, भाई 2007 वर्ल्ड कप पता है आप क्यों जीते? उसमें एक मेन रीजन ये था क्योंकि सचिन नहीं खेल रहे थे उस टाइम पर, जहीर खान नहीं खेल रहे थे, अनिल कुंबले नहीं खेल रहे थे, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, जो उस टाइम पर आपके लिए जो सबसे बड़े लेजेंड्स थे, भगवान थे, वो लोग नहीं खेल रहे थे। और इस नई टीम से रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, सारे पुराने जर्नलिस्ट को देख लो, एक्सपर्ट्स को देख लो, सब यही बोलते थे कि भाई नई टीम आई है, बच्चे आए, इन्हें तो हरा लेंगे। तो वो टीम आपकी जीत गई। क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, हिंदुस्तान को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब जब ये सारे प्लेयर्स आएंगे, इनको तो एक्सपोजर एक्चुअली मिल भी चुका है, तो जब काफी मिल चुका है, आईपीएल हो गया, इंटरनेशनल भी हो गया, तो जब अब ये प्लेयर्स आएंगे, तो मेरे को एक बात बताओ, आप वैसे भी सेमीफाइनल तो पहुंच रहे हैं, ये टीम भी पहुंच जाएगी। आप मुझे इसका आंसर हाँ या ना में दो। अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये दोनों प्लेयर्स अगर आईपीएल में परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, अगर इनके आईपीएल में रन्स आ गए, दोनों का ही आगे, दोनों टॉप 5 रन स्कोरर्स में से इन दोनों का नाम है, तो क्या आप इनको फिर आगे जाते हुए देखोगे? कंसिडरिंग द फैक्ट जो बाकी लड़के हैं, आपके जायसवाल हैं, गिल हैं, गायकवाड़ हैं, तिलक है, रिंकू है, जितेश है, जो भी आपके नए लड़के जो आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बैटिंग करते हुए देखे, इनको बाहर रख के फिर आप जाओगे बड़े नामों के साथ कि भाई ये बड़े नामों ने यहाँ तो अच्छा कर दिया, और फिर वही हाल हो जो आपका 21, 22 और 23 में हुआ है। नहीं, ऐसा ही होगा आपका, देख लेना। मेरे ख्याल से होगा तो यही। देखो
मजबूरी यहाँ पर भी फंस जाती है ना आपकी कि यार आपने रोहित कप्तानी भी तो देखनी है ना आपको कि कप्तान अब देखो यहाँ पर भी है तो ये है तो अच्छी कप्तानी की है तो ये भी दोगलापनी ना। आप मेरे को एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कैप्टन के रोहित शर्मा के पास आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास हार्दिक इंजर्ड चल रहे हैं और कोई कैप्टन रेडी नहीं है। सूर्य कुमार को आप वो दे रहे हो, ऑडिशन वगैरह ले रहे हो, लेकिन कंपैरिजन अगर आपके पास रोहित शर्मा है कप्तानी के तौर पर तो ऑब्वियसली आप रोहित के साथ ही जाओगे। अब मेरे को एक बात बताओ, आप बार बार ये बात बोल रहे हैं कि कैप्टनसी के तौर पर रोहित शर्मा की डायरेक्ट एंट्री है टीम में, तो रोहित शर्मा क्यों ये सीरीजेस नहीं खेल रहे हैं? उन्हें अपनी टीम नहीं बनानी है? उन्हें T20 की फॉर्म नहीं देखनी अपनी कि T20 की फॉर्म कैसी है? उन्होंने साउथ अफ्रीका टूर के लिए भी रेस्ट मांग लिया T20 से, और अफगानिस्तान के वो भी खेले ना खेले, तो ये भी तो दोगला पनी हुआ ना। हार्दिक भी आईपीएल के बाद डायरेक्ट कप्तानी करेगा और रोहित शर्मा भी आईपीएल के बाद ही कप्तानी करेंगे, तो फिर मत खिलाओ रोहित शर्मा को, हार्दिक पांड्या को भेज दो कप्तानी लेके। ये भी तो भाई आप कर तो वही चीज रहे हो ना, हिपोक्रेसी है ही नहीं ये भी। नितिन, इस समय आपके अगर हम T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें चीजें बहुत हो रही हैं, कुछ चीजें सही भी हैं, समझ से परे ही चीजें हो रही है। जो आपके यंगस्टर्स आ रहे हैं वो बेहतर है, हाँ। जो आपके नहीं खेल रहे सीनियर्स जिनको आप फिर वर्ल्ड कप खिलाओगे वो भी नहीं खेल रहे, तो आपकी टीम का बैलेंस कैसे बनेगा? आप एक बेहतर प्लेइंग 11 कैसे बनाओगे? ये ओडीआई वर्ल्ड कप वाली कहानी तो है नहीं भाई। आपने पहले वेस्ट इंडीज का दौरा भी खेलना है, आपने एशिया कप भी खेलना है, आपने ऑस्ट्रेलिया से पहले तीन ओडीआई मैचेस भी खेलने हैं, आपके पास ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले प्लेंटी ऑफ मैचेस इन बैक थे, 10-12 मैच थे, अभी उंगली पे गिन के 6 मैच बाकी हैं, 6 मैच है, सिर्फ 6 मैच और एक बड़ा सा आईपीएल, फिर उसके बाद आपको वर्ल्ड कप खेलना है। और वर्ल्ड कप भी आपका इस बार इंडिया में नहीं है, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज और यूएसए में आपका वर्ल्ड कप होगा। तो हाँ, अभी के लिए काफी सवाल है भाई। आपका इन सवालों के ऊपर क्या कुछ कहना है? आप लोग अपनी राय जरूर अपनी लाइव चैट सेक्शन में रखिएगा।